बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लाल बटे कक्का का सूत्र जो कि समकोण त्रिभुज पर लागू होता है उसके बारे में बात करेंगे। लाल बटे कक्का का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड के एग्जामों में, कई कंपटीशन के एग्जामों में इस सूत्र को पूछा जाता है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। बच्चों, आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें, इसको पूरा देखें। लाल बटे कक्का के सूत्र यदि आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद में आपको दोबारा कभी इस सूत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा याद हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है, इसका शीर्ष ए ये मान लिया, ये शीर्ष बी और ये शीर्ष सी। ये 90 डिग्री का कोण है। इसका 90 डिग्री के कोण के जो सामने की भुजा होती है उस भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो भुजा जो AC है वो इसका कर्ण है। चूंकि ये 90 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री के सामने ये भुजा है, क्योंकि इन दोनों भुजाओं पर तो ये बना हुआ है। देखिए, तो ये जो भुजा है ये इसकी कर्ण है, कर्ण भुजा है। और एक भुजा को इसकी को आधार मान लो, जैसे हमने नीचे वाले को आधार मान लिया, और ये भुजा हो गई इसकी लंब। अब हम लाल बटे कक्का की सहायता से इसके सारे त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा का सूत्र। ये त्रिकोणमितीय फलन ही होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे के सारे। साइन थीटा का जो सूत्र बनेगा वो लंब और कर्ण की सहायता से बनेगा। एल का मतलब लंब, कर्ण को हम के चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, आधार को हम ए के चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे और लंब को हम एल के चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। तो साइन थीटा का सूत्र जो बनेगा वो लंब और कर्ण से बनेगा, यानी कि एल बटे के, जिसको हम कहेंगे लंब बटे कर्ण। के का मतलब कर्ण। साइन थीटा का सूत्र बन गया। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है कोस थीटा का। कोस थीटा का जो सूत्र बनेगा वो इन दोनों से बनेगा, आधार बटे कर्ण। ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। ठीक है। तो ये साइन और कोस दोनों के सूत्र हो गए। उसके बाद में हम बनाएंगे टेन थीटा का सूत्र। टेन थीटा का जो सूत्र बनेगा बचे कुछ इन दोनों से बनेगा, लंब बटे आधार। तो एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, एल बटे ए। एल को लंब लिख देंगे और ए को आधार लिख देंगे। तो तीन त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के सूत्र तो बन गए। उसके बाद में हम बनाएंगे कोट थीटा का सूत्र। कोट थीटा, देखिए साइन थीटा का सूत्र बना था लंब बटे कर्ण से, कोस थीटा का बना था आधार बटे कर्ण से, टेन थीटा का बना था लंब बटे आधार से। अब यहीं से उल्टा करेंगे, आधार बटे लंब से हमारा उल्टा कर देंगे इसको, आधार बटे लंब से हमारा कोस थीटा का सूत्र बनेगा। ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। बिना इन सूत्रों के त्रिकोणमिति के सवालों को चाहे आप कितना भी कर लें, अगर सूत्र याद नहीं है तो आप त्रिकोणमिति के सवालों को नहीं कर सकते। अगर आपने सूत्र देख करके सवाल कर भी लिया तो कोई काम का नहीं, क्योंकि सूत्र याद नहीं है तो कैसे कर लोगे आप सवाल। इसलिए जिस तरह से इंग्लिश में मीनिंग्स का याद होना बहुत जरूरी है, उसी तरह गणित में सूत्रों को याद होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप बेसिक चीज़ें सीखें। अगर बेसिक चीज़ें आप सीख गए तो फिर आपको सवाल करने में कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आप सवाल कर पाओगे। कोट थीटा हो गया। इसके बाद आ गया सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र बनेगा इन दोनों से, क्योंकि कोट थीटा का बना था आधार बटे लंब, कोट का बनेगा कर्ण बटे आधार। के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार, तो कर्ण बटे आधार। ठीक है। और उसके बाद कोसेक थीटा का जो सूत्र है वो कर्ण बटे लंब। के का मतलब कर्ण और एल का मतलब लंब। कर्ण बटे लंब से ये सूत्र बनेगा। चूंकि हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस का सूत्र और होता है, उस सूत्र को और मैं लिख देता हूं।
पाइथागोरस का सूत्र। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, अकेला मात्र एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं का नाम होता है। इसके अलावा कोई भी पूरी गणित में ऐसा त्रिभुज नहीं होता जिसकी तीनों भुजाओं का नाम हो। तो पाइथागोरस का सूत्र देखिए ये क्या होता है। पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी कि आधार का स्क्वायर कर दें प्लस लंब का स्क्वायर कर दें और दोनों को जोड़ दें तो ये बराबर आएगा कर्ण के स्क्वायर के। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दें, प्लस का मतलब जोड़ दें, तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है बच्चों। और अब इसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। एक चीज और देख सकते हैं आप, जैसे आपसे सवाल में पूछे, आपने यहां तो आधार इसको मान लिया बीसी भुजा को, लेकिन कोई जरूरी है कि आधार बीसी हो? आधार ए बी भी तो हो सकता है, लंब बीसी भी तो हो सकता है, कर्ण तो फिक्स होता है। इसका कैसे पता लगाएंगे? मान लो आपसे सवाल में पूछा साइन ए, ऐसे कहा उसने साइन ए, तो आप देखिए इस स्थिति में साइन ए की स्थिति में ए की बात कर रहा है ना, ये रहा कोण, इस कोण की बात कर रहा है। इस स्थिति में एक कोण ए की बात कर रहा है तो कोण ए के सामने की जो भुजा है ये लंब हो जाएगी। जिस कोण की वो बात करे उसके सामने, चूंकि कोण ए इस भुजा पर तो बना हुआ है देखिए, तो ये तो सामने की भुजा हो ही नहीं सकती, इसके सामने की भुजा ये है। और इस कोण के सामने की जो भुजा है, इस कंडीशन के लिए साइन ए के लिए इसके सामने की ये भुजा लंब कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी, कर्ण तो फिक्स है ये। जब ये लंब हो गई तो ये आधार हो जाएगी। यदि वो बात करता साइन ए के लिए, देखिए लंब तो हो गया हमारा बीसी, बीसी लंब हो गया है, और हमारा जो आधार है वो ए बी हो गया है, ठीक है। यदि वो बात करता कोण सी की, जैसे मान लो उसने कह दिया टेन सी, तो देखिए टेन सी इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण के सामने की भुजा ये हो गई, ये लंब होगी, ये आधार होगी, कर्ण हमारा फिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लंब और आधार और कर्ण को डिफाइन करते हैं। इस तरह से ये लाल बटे काका के सूत्र पूरे हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो हम आपको और भी अच्छे तरीके से डालें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट डाल दें कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ उसका मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि आप मुझे कमेंट्स के करके बताओगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, यदि कुछ कमी है तो उसके बारे में भी लिख दें, और अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप लिखें कि अच्छा पढ़ा रहे हो, ताकि मैं और थोड़ा इंस्पायर होकर के आपको बढ़िया ढंग से दे सकूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।